दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट का, उसका फुल आंसर किया पेपर सोल्यूशन जिसे कहा जाता है, उसको मैंने लाने का प्रयास किया है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है वो इस प्रश्न पत्र से मिलाते जाइएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज़ डी है, ठीक है। तो हो सकता है आपका सीरीज़ कोई अलग हो लेकिन क्वेश्चन सेम होता है, तो आप लोग इधर उधर करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न था दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का प्रथम भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों ये IRS-1A जो है, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी IRS-1A, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि क्षमता वर्ग का उपयोग केवल मनोरंजन उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूसरा प्रश्न का ऑप्शन सी यानी जो क्लास 5 है इसको सिर्फ मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है GIS का तात्पर्य क्या है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखेंगे GIS स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि क्षमता वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो भूमि क्षमता वर्गों की कुल संख्या 8 है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है A=R के LSCP समीकरण में C दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, ठीक है, जिसको शस्य प्रबंधक कारक कहते हैं। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलाक्रांत मृदा निर्माण के लिए जिम्मेवार है? तो दोस्तों आप इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो इन सभी के कारण, जैसे अत्यधिक वर्षा, प्राकृतिक जल निकास में अवरोध और नहर से सिंचाई करने पर क्या होता है, मृदा जो होता है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की प्रजाति जलाक्रांत सहनशील है? तो ऑप्शन डी यानी जानकी, जलमग्न और मधुकर, ये सभी प्रजाति क्या है, ये वाटर लॉक टॉलरेंस है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जलाक्रांता के प्रति सहनशील है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें धान ऑप्शन सही होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जलाक्रांत, 9वां नंबर क्वेश्चन है, जलाक्रांत के कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी NH4 आयन का संग्रह होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, जलाक्रांत मृदा के सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जल निकास का प्रबंधन किया जाता है वाटर लॉक कंडीशन को खत्म करने के लिए। और नेक्स्ट है, मृदा उर्वरता के लिए किस प्रकार का जल अपरदन सबसे अधिक हानिकारक होता है? तो सीट इरोजन इसका सही उत्तर होगा, यानी जिसको इंग्लिश में हिंदी में बी यानी परत अपरदन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सार्वभौमिक मृदा क्षति समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विस्मेयर और स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जब POH सांद्रता 1 × 10⁹ होता है तो pH होगा। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 9, ठीक है। कितना होगा? 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इन ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी ग्रीन ग्राम जो है वो मृदा अपरदन को रोकता है। नेक्स्ट है, वात रोधक यानी वाइंड ब्रेक्स का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हवा के वाइंड वेलोसिटी को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, मृदा विलयन में लवण की सांद्रता पर पौधों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी 0.2%, ठीक है। और नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है, ठीक है। कितना होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, <7। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा किस जलवायु में बनती है? तो दोस्तों अम्लीय मृदा जो होती है वो आर्द्र जलवायु में बनती है, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट में बनती है, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, CaO का उदासीनीकरण मान क्या है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी 179 यानी 179%, ठीक है। और नेक्स्ट है, सिंचाई जल की गुणवत्ता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी क्षारीय, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सैलिनिटी हजार्ड, सोडियम हजार्ड एंड बोरोन कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी होगा, इसका डी सही उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जब सिंचाई जल में सोडियम की सांद्रता 20% से कम हो तो इसकी गुणवत्ता क्या होगी? तो इसकी गुणवत्ता होती है परसिमेबल यानी अनुमेय, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, अम्लीय सल्फेट मृदा का pH मान कितना होता है? तो <4 होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है अम्लीय सल्फेट मृदा कहलाती है दोस्तों। तो अम्लीय सल्फेट मृदा को कैट क्ले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सघन मिट्टी में होते हैं दोस्तों। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो कॉम्पैक्ट सोइल्स हैज़ लेस पोर स्पेस, लेस वाटर मूवमेंट एंड लेस इरेशन होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट है चुनायन पदार्थ का उपयोग किसके सुधार के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है। ये अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूना का प्रयोग या लाइमिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। तो ये आपका यहाँ पे पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिचुएटेड है एट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। और सेंटर पूछा जाता तो ये हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारतीय सुदूर अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका देहरादून में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन से तत्व के कारण मृदा कणों की ऊपरी निपंदन होता है। इंग्लिश में इसको देखिएगा तो विच एलिमेंट काउजेज फ्लुकुलेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कैल्शियम। नेक्स्ट है बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो NO3 टॉक्सिटी कारण होता है, यानी इसको नाइट्रेट टॉक्सिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट है 30 नंबर GPS का मतलब होता है। तो दोस्तों GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जब भी आप इन फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है तो आप इसका इंग्लिश देखिएगा, क्योंकि हिंदी देखने पे नर्वस हो जाइएगा, इसका सही उत्तर नहीं दे पाइएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर सुदूर संवेदन उपकरण में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है भूमि क्षमता वर्ग में हरे रंग का टैग किस वर्ग को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो फर्स्ट क्लास है इसको हरे रंग का टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित मृदा गुणवत्ता पैरामीटर है। तो अंतर्निहित पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पेरेंट मटेरियल जो होता है ये आपका ये अंतर्निहित मृदा गुणवत्ता पैरामीटर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय मृदा गुणवत्ता पैरामीटर नहीं है। तो परिवर्तनीय इसका जो है पेरेंटल मटेरियल है परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं मैंने आधे से अधिक क्वेश्चन करा दिया और सभी प्रश्न को कराऊंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के पेपर सोल्यूशन के साथ साथ PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर ही दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मृदा गुणवत्ता सूचक नहीं है। भौतिक मृदा गुणवत्ता सूचक नहीं है तो नहीं पूछा गया है। तो pH क्या है। pH क्या होता है, केमिकल होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा टाइप का हो गया, हिंदी वाला। पूछा गया था हाउ मच एरिया ऑफ सोइल्स अफेक्टेड साल्ट अफेक्टेड सोइल्स इज़ फाउंड इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 70 लाख, यानी 70 लाख हेक्टेयर, ठीक है, जिसको 7 मिलियन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ऊसर शब्द उस्तरा से लिया गया है। तो दोस्तों ऊसर जो शब्द है ना ये संस्कृत शब्द को उस्तरा से लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवण प्रभावित मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो लवण प्रभावित मृदा शुष्क क्षेत्र में बनते हैं, यानी ड्राई क्लाइमेट में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन मृदा लवण की सांद्रता बढ़ने के कारण मृदा के घोल का रसाकर्षण दबाव क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे पूछा गया था, इंग्लिश में देखिएगा तो ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर में लवणीय एवं क्षारीय मृदा किस जलवायु में बनती है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ये भी ड्राई क्लाइमेट में लवणीय यानी एल्कलाइन और आपका जो सेलाइन सोइल है वो बनता है। नेक्स्ट है 41 नंबर चुनायन पदार्थ की दक्षता किस पर निर्भर करती है। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी चुनायन पदार्थ की उदासीनीकरण मान, चुनायन पदार्थ की शुद्धता पर और चुनायन पदार्थ की महीनता के प्रकार पर, महीनता की मात्रा पर, ये सभी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो जिप्सम, चूना और बुझा हुआ चूना, इन तीनों का उपयोग होता है। यहाँ पे डोलोमाइट का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर अम्लीय मृदा में चूने के प्रयोग से मृदा का pH क्या होता है। अम्लीय मृदा है, अगर आप उसमें चूना का प्रयोग करिएगा तो उसमें जो मृदा का सोइल pH होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आपका इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में जलाक्रांत मृदा कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये 1 मिलियन हेक्टेयर यानी 10 लाख हेक्टेयर में वाटरलॉग सोइल इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है काजरी कहाँ पे है, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका जोधपुर में है, ठीक है। आपका 45 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। तो 46 नंबर से क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HNO3। और नेक्स्ट है
कोई भी पदार्थ जिसे मृदा में मिलाने पर मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया है प्रतिकूल प्रभाव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मृदा प्रदूषक, ठीक है, सोल पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है मृदा क्षमता वर्गीकरण LCC के अनुसार कृषि के लिए कौन से वर्ग उपयोगी है, तो 1 से 4 जो है ये कृषि के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है pH शब्द किसने दिया था दोस्तों, तो pH जो टर्म है ये SPL सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था किस मृदा को काली क्षारीय मृदा भी कहते हैं, तो काली मृदा को काली क्षारीय मृदा भी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था 51 नंबर में लवणीय मिट्टी की विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो लवणीय मिट्टी की उपयुक्त विशेषता होती है उपयुक्त सभी, जैसे आपका ऑप्शन ए बी सी और डी सभी, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लवण प्रभावित मृदा के सुधार की भौतिक विधियाँ हैं, तो दोस्तों भौतिक विधियों का बात करें तो ये आपका लीचिंग और ट्रेंचिंग, ये दोनों के यहाँ है आपके भौतिक विधियाँ हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिप्सम का सही सूत्र कौन सा है, तो जिप्सम का सही सूत्र यानी 53 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट 54 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पे पाइराइट का सूत्र का, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी FeS2 क्या होता है, ये फार्मूला होता है पाइराइट का। नेक्स्ट है धान की लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, तो उपयुक्त सभी यानी जया, IR8 और सूरज 52 ये सभी क्या हैं, ये आपके साल्ट टॉलरेंट वैरायटी हैं, किसका, पैडीगन, ठीक है। यहाँ पे 55 क्वेश्चन है और दोस्तों 55 नंबर तक मैंने यहाँ पे दिखा दिया और बाकी जो 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। तो 56 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी फसल अत्यधिक अम्ल सहिष्णु है, और इसमें 4 आपके ऑप्शन थे जिसमें से आपका चाय सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी 56 नंबर का राइट आंसर होगा, 56 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, और उसमें चाय लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 57 नंबर में बहुदेशीय वृक्ष प्रजातियाँ प्रदान करती है, तो दोस्तों ये जो 57 नंबर क्वेश्चन था इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन में भोजन, जलायु लकड़ी और इमारती लकड़ी ये सभी प्रदान करते हैं, मल्टीपर्पज़ ट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 58 नंबर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। और 59 नंबर में पूछा गया था जलाक्रांत मृदा में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों जलाक्रांत मृदा में जो 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज डी वालों के लिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्षारीय मृदा का pH घटता है, क्या है, क्षारीय मृदा का pH जो है वो घटता है, ठीक है, क्षारीय मृदा का जो pH होता है वो घटता है, ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और 60वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सा वायु अपर्दन का एक प्रकार नहीं है, एक प्रकार है, तो आपके 4 ऑप्शंस थे जिसमें था निक्षेपण, ठीक है, ये आपका 60 नंबर क्वेश्चन का है। फर्स्ट में था निक्षेपण और सेकंड में था निछालन और थर्ड में था यानी ऑप्शन सी में था परत अपर्दन और ऑप्शन डी में था आपका उच्छलन सल्टेशन। तो जो सल्टेशन होता है ऑप्शन डी 60 नंबर का राइट आंसर होगा। सल्टेशन जिसको हिंदी में उच्छलन कहते हैं, ये क्या है, एक वायु क्षरण का प्रकार होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपने 60 प्रश्नों को मिला लिया होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।